वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का सिक्स्थ पार्ट में हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी मीडियम कौन कौन से हैं? ब्लड और लिम्फ। ये ब्लड और लिम्फ सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में मीडियम का वर्क करते हैं। दूसरा पार्ट है सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। वो ट्यूब, वो नलियां जो ब्लड को कैरी करती है वो 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तीसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाने वाला सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, हार्ट। अब हम देखें ब्लड को। ब्लड जो है वो बॉडी में कंटिन्यूस सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी एंड इट इज रेड कलर्ड लिक्विड। ये लाल रंग का द्रव है, लिक्विड है। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? ब्लड किन किन सब्सटेंस से मिलकर बना है? पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको आरबीसी भी कहते हैं, तीसरा है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जिसको डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, और चौथा पार्ट है प्लेटलेट्स। तो ये 4 पार्ट, प्लाज्मा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स, मिलकर कहलाते हैं ब्लड। प्लाज्मा, जो पहला पार्ट है प्लाज्मा, वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा इज अ कलरलेस लिक्विड। प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस लिक्विड है। विच मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर 90%। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। विथ मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, ये सारे सब्सटेंस प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। प्लाज्मा कैरी ऑल दीज डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर प्लाज्मा इन सारे सब्सटेंस को कैरी करता है, ले जाता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा कौन कौन से फंक्शन करता है, प्लाज्मा के क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने का कार्य करता है। कौन कौन से सब्सटेंस? जैसे डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ भोजन है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इसके अलावा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है। और हार्मोन, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल हार्मोन्स को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या यूं कहें कि टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का कार्य करता है। हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में और होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। होम्योस्टेसिस जो है बॉडी की स्टेबल कंडीशन, जो इंटरनल पार्ट है या इनसाइड बॉडी को स्टेबल बनाए रखने वाली जो प्रोसेस है, वो कंडीशन है, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है प्लाज्मा। अब हम देखेंगे आरबीसी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का पूरा नाम है
रेड ब्लड कार्पसल्स। क्यों? क्योंकि रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसको रेड ब्लड कार्पसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर की होती है और इसका जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा तो जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी आर वेरी स्मॉल बाइकॉन्केव आर डिस्क लाइक डीन्यूक्लिएटेड सेल्स। आरबीसी बहुत छोटी होती है, बाइकॉन्केव होती है, डिस्क लाइक डीन्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ hemetic an iron containing pigment and globin a protein। हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। हीमेटिक मतलब आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और दूसरा होता है ग्लोबिन नाम की प्रोटीन। द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। आरबीसी बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मेरो में होता है। बोन मेरो हड्डियों के बीच की जो खाली जगह है उसको कहते हैं बोन मेरो, और बोन मेरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। कौन सी बोन मेरो में? लॉन्ग बोन, जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके बोन मेरो में, उनके बीच की खाली जगह में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। इट्स लाइफ स्पेन 120 डेज। इसका जीवन काल, ये कितने समय तक जीवित रहती है? 120 दिन, 120 डेज। अब हम देखेंगे कि आरबीसी क्या वर्क करती है, इसके फंक्शन क्या है आरबीसी के। तो पहला मेन फंक्शन है आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। अब इसमें कौन हेल्प करेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन साइटोप्लाज्म ऑफ इरिथ्रोसाइट। आरबीसी या इरिथ्रोसाइट के साइटोप्लाज्म में जो हीमोग्लोबिन है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू द बॉडी सेल। और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बॉडी सेल तक ले जाएगा। दूसरा फंक्शन है आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। अ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल इज कैरिड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर इट्स इलिमिनेशन बाय आरबीसी। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि ज्यादातर पार्ट तो ब्लड में डिजॉल्व होके आता है, थोड़ा सा पार्ट जो है वो आरबीसी के थ्रू बॉडी टिश्यू से रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक लाया जाता है। ज्यादातर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में डिजॉल्व होके बॉडी टिश्यू से रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक आता है, और कुछ पार्ट आरबीसी के थ्रू बॉडी टिश्यू से रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक लाया जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स ये क्या करती है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। ये बीमारी से हमको बचाती है, इन्फेक्शन से हमको बचाती है, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। हमारी बॉडी की आर्मी है, ये सोल्जर है। क्यों? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ डिसीज कॉसिंग जर्म पैथोजन। बॉडी को डिसीज कॉसिंग जर्म पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। हमारी बॉडी की सेना है ये हमको बीमारी से बचाती है। दे आर प्रोड्यूस्ड आइदर इन बोन मेरो। इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इसका प्रोडक्शन या तो बोन मेरो में होता है, आर इन द लिम्फ नोड स्प्लीन, या फिर
लिम्फ नोड में और स्प्लीन में होता है। यहाँ पर आपको स्प्लीन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्प्लीन जो है स्टमक के ऊपर पाई जाती है, रिब्स से प्रोटेक्ट होती है, और जो भी वार्न आउट सेल्स हैं या वार्न आउट टिश्यू हैं उनको स्प्लीन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अब हम देखें WBC के फंक्शन। WBC कौन कौन से फंक्शन करती है। पहली प्रोसेस जो WBC के द्वारा की जाती है, WBC के थ्रू की जाती है, वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जो भी वार्न आउट टिश्यू है, बैक्टीरिया है, उनको ये एनगल्फ कर लेती है, निगल जाती है। द एनगल्फिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया वार्न आउट टिश्यू इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का अर्थ ये है कि वार्न आउट सेल जो डिस्ट्रॉय हो गई है, वो सेल, वो टिश्यू और जो बैक्टीरिया हैं उनको ये क्या करेगी, निगल जाएगी, एनगल्फ कर लेगी। दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन। ये एंटीबॉडी को भी बनाती है और एंटीटॉक्सिन को बनाती है। एंटीबॉडी मतलब वो संरचना, वो स्ट्रक्चर जो हमको डिसीज से प्रोटेक्ट करेगा, जो बैक्टीरिया को, वायरस को मारने में हेल्प करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है एंटीबॉडी। और एंटीटॉक्सिन मतलब बॉडी के अंदर जो पॉइजनियस सब्सटेंस है उनको डिस्ट्रॉय करना, उसके इफेक्ट को कम करना, उसके प्रभाव को कम करना वाला सब्सटेंस कहलाता है एंटीटॉक्सिन। तो एंटीटॉक्सिन और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन करता है WBC। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। तीसरा फंक्शन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब बीमारी से लड़ने की जो हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। WBC आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। विशेष बीमारी के खिलाफ बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो हमको प्रोवाइड करेगी WBC। अब हम देखेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये सबसे छोटी सेल है, हमारे ब्लड में सबसे छोटी सेल है। दे आर द स्मॉलेस्ट कार्पसल्स। ये सबसे छोटी सेल है। दे आर डी न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो। ये बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो हड्डियों, बड़ी हड्डियों के बीच का जो खाली जगह है बोन मेरो, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। और किस प्रोसीजर से होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सम जॉइंट सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। बड़ी बड़ी सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स के टूटने से इसका फॉर्मेशन होता है ब्लड प्लेटलेट्स का। देयर लाइफ स्पेन इज अबाउट 3 to 5 days। इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, 3 से 5 दिन है। ये 3 से 5 दिन तक जीवित रहती है। एंड आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। इसको भी स्प्लीन में डिस्ट्रॉय किया जाता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। द प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन अ वार वाउंड आर कट। कहीं पर घाव हो जाता है, लग जाती है, वहाँ पर जो ब्लड निकलता है उसका कोएगुलेशन करता है, उसको थक्का जमाता है, वहाँ से ब्लड निकलने से रोकता है प्लेटलेट्स। इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू, हेमरेजिक फीवर, द ब्लड प्लेटलेट्स आर अटैक्ड बाय द वायरस। अगर कोई पेशेंट डेंगू से सफ़र कर रहा है या हेमरेजिक फीवर है, उसको दिमागी बुखार है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर वो वायरस अटैक करता है। डेंगू का वायरस या हेमरेजिक फीवर का जो वायरस है वो किसके ऊपर अटैक करता है, प्लेटलेट्स के ऊपर। तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाएगी और जो हमारा कोएगुलेशन की प्रोसेस है वो प्रभावित होगी। अब देखेंगे हम कि कौन कौन सी ट्यूब जो ब्लड को कैरी करती है। सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। पहली ट्यूब जो ब्लड को कैरी करती है वो है आर्टरीज। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और हार्ट से ब्लड को ले जाके बॉडी के सारे ऑर्गन को देती है, एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के
ऑल द आर्टरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। केवल पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऐसी आर्टरी है बॉडी की जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है। ड्यू टू द कंसिडरेबल प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन देम दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, इसके अंदर ब्लड प्रेशर के साथ बहता है इसलिए इसकी वाल कैसी होती है, थिक और इलास्टिक होती है, लचीली होती है और मोटी होती है क्योंकि इसके अंदर ब्लड प्रेशर के साथ बह रहा है। दे हैव नैरो ल्यूमन एंड आर डीप सीटेड, इसका जो बीच वाला भाग है उसको कहते हैं ल्यूमन। वो ल्यूमन जो है वो सकरा होता है, नैरो होता है और ये गहराई में होती है, बॉडी के ऊपर नहीं होती है, गहराई में होती है। नेक्स्ट जो ट्यूब है जो ब्लड को कैरी करती है वो है वेन। दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट, ये बॉडी ऑर्गन से सारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लाती है। एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को अगर हम छोड़ दें, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। केवल पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी बॉडी की सारी जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। केवल पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है। दे प्रोवाइड विथ वाल्व टू प्रिवेंट अ बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए वाल्व पाए जाते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें ब्लड बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आ रहा है तो ब्लड का बैक फ्लो भी हो सकता है, ब्लड वापस रिवर्स भी जा सकता है, पीछे की ओर भी बह सकता है। उसको रोकने के लिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं। दे हैव वाइड ल्यूमन, इसका बीच वाला भाग जो है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है, जबकि हमने देखा आर्टरी का बीच वाला जो भाग है ल्यूमन वो नैरो होता है और वेन का बीच वाला भाग क्या है, ल्यूमन वाइड होता है। एंड आर सुपरफिशियली सिचुएटेड, ये बॉडी में ऊपर की तरफ पाई जाती है। अगर हम अपने हाथों को देखें तो ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की जो नलियां दिखाई देती हमको ऊपर से स्किन पे, ये क्या है, ये वेन्स है क्योंकि ये बॉडी में ऊपर की तरफ पाई जाती है। एंड कैन बी सीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की सरफेस पे ये दिखाई देती है। अब तीसरी जो ट्यूब है कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट वेसल, ये बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट वेसल है। हुज सेल वॉल आर ओनली वन सेल थिक कॉल्ड कैपिलरीज, इसकी सेल वॉल एक सेल थिक होती है, मतलब ये कम मोटी होती है इसकी सेल वॉल और इसको कहते हैं कैपिलरीज और ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट वेसल है। अब नेक्स्ट पार्ट हार्ट जो है उसको अगर आप देखना चाहते हो तो पार्ट 4 जो हमने बनाया है वीडियो, उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर, डायग्राम और उसकी वर्किंग को दिखाया गया है। तो अगर आप हार्ट को देखना चाहते हैं तो पार्ट 4 जो है वीडियो उसको देख सकते हैं। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।